ईयर 2020 साल 2020 वैसे तो हमें बहुत अलग अलग तरह के लेसन दे चुका है, लेकिन अभी उसका और मेजर लेसन देना बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ एयर पोल्यूशन के बारे में, स्मॉग के बारे में। वैसे तो पोल्यूशन 12 महीने रहता है और पूरे इंडिया में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर सर्दियों के टाइम पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है और इसका सबसे ज्यादा असर नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन में पड़ता है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए, और एक आप और हम क्या कर सकते हैं इस पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए? आइए आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर। सबसे पहले जानते हैं कि पॉल्यूशन किस किस वजह से, किस किस कारण से होता है। पॉल्यूशन की, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, काफी अलग अलग तरह के मैटर होते हैं जिनसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है। मेजर जो इसमें पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाने का रीजन है वो इंडस्ट्री का धुआं है। व्हीकल्स के थ्रू जो पॉल्यूशन होता है वो एक मैटर करता है। धूल भी बहुत बड़ा मेजर वजह है। दिल्ली में अगर हम कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो यहाँ पर सर्दियों में जो स्मॉग आता है उसमें धूल का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर। एज पर स्टडी, पॉल्यूशन की वजह से हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, स्किन, आईज, बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनके ऊपर पॉल्यूशन असर डालता है। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर के मिड में, अभी ज्यादा हमारे न्यूज़पेपर में, मीडिया में ऐसा कुछ नहीं भरा पड़ा कि दिल्ली का या एनसीआर का पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया हो। अभी आने वाले 10-15 दिन में, 20 दिन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये ज्यादा फैलने लगेगा, इसके बारे में बात होने लगेगी। अगर हम डेटा के हिसाब से चलें तो दिल्ली एनसीआर में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है वो, उसका एक मेजर वजह है पराली को जलाना। जो आसपास की नेबरिंग स्टेट है हमारी, वहां से उसका धुआं आता है। तो पराली माने स्टबल बर्निंग जो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है एयर पोल्यूशन का, जो हमारे व्हीकल हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसेस वगैरह, ये जो धुआं फेंकती हैं, अपनी छोड़ती हैं, इनकी वजह से एयर पोल्यूशन में ज्यादा खराबी आ जाती है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़े जिससे सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तीसरा पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा, पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाने में इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे होते हैं, जो यूनिट्स लगे होते हैं, उनकी वजह से, या डीजल जनरेटर की वजह से, ये भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसा कि मैं दिल्ली या एनसीआर की बात कर रहा हूं, तो इस दौरान अक्टूबर से लेके दिसंबर या जनवरी के बीच का ये जो टाइम होता है, इस दौरान हवा बहुत धीरे होती है। तो जो भी पोल्यूशन नेबरिंग स्टेट से आता है हमारे पास, वो किसी भी कंडीशन में आ सकता है। जैसे पराली जलने की वजह एक बहुत बड़ी वजह, स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग का जो धुआं है, जब वो नेबरिंग स्टेट से दिल्ली में आता है तो वो ठहर जाता है, वो आगे पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन दिनों में हवा बहुत धीरे हो रही होती है, ये बह रही होती है या बहती ही नहीं है। अब क्या ऐसा है कि पराली जो जलाई जाती है नेबरिंग स्टेट में, ये आज से 50-60 साल पहले भी ऐसा होता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। उस समय जो खेतों की कटाई है वो हाथ से की जाती थी, तो जो भी फसल होती थी उसे जड़ से या बिल्कुल जड़ के बराबर से उखाड़ा जाता था। लेकिन जब से 1990 के बाद से ये प्रचलन में आया कि जो कटाई है वो मशीनों से होने लगी, मशीनों के थ्रू होने लगी। और मशीनें जब कटाई करती हैं तो वो 1.5 से 2 फुट जमीन से ऊपर फसल को उसके ऊपर से काटती हैं, उतना हिस्सा छोड़ देती है। अब वो जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको पराली कहते हैं। और किसान को ये बहुत महंगा पड़ता है कि वो एक बार मशीन से कटाई कर ले फसल की और उसके बाद दोबारा पराली को अपने हाथ से या किसी और जरिए से निकालने की कोशिश करे। तो उसके लिए सबसे इजी रास्ता होता है उस पराली को जला देना। अब ऐसा नहीं है कि किसानों ने पराली को जलाने का या उसको ना जलाने का फैसला नहीं लिया हो। बहुत सरकारों ने भी बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश की, उनके ऊपर फाइन भी लगाया कि अगर आप पराली जलाएंगे तो इतना फाइन लगेगा। अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिसीजन था ये। किसान के लिए जुर्माना देना इजी उसको लगता है बनिस्बत पराली को जला देना। अभी हाल ही के दिनों में एक ऐसा कैप्सूल का भी इन्वेंट किया गया है। एक ऐसा कैप्सूल हमारे IIT वालों ने बनाया है जिसको हम पानी में घोलकर
उस पराली के ऊपर अगर उसका छिड़काव कर देते हैं तो वो पराली अपने आप कुछ 2, 4, 5, 6 दिन में वो डिसॉल्व हो जाती है, वो घुल जाती है और सॉइल का, खाद का रूप ले लेती है। अभी अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है पर व्हीकल की, वो 5 लाख व्हीकल की कैपेसिटी है, जबकि इसमें 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा व्हीकल रजिस्टर्ड है आज की डेट तक, टिल 2020 तक। अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पोल्यूशन लेवल जब तक ज्यादा नहीं हो जाता या एक लिमिट से बहुत ज्यादा नहीं हो जाता तब तक सरकारें कुछ नहीं करती। जी हाँ, करती हैं, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पराली को जलाने के ऊपर किसानों के ऊपर फाइन भी लगाने की कोशिश की गई। गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑड-इवन का भी फॉर्मूला अपनाया गया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सीएनजी, जैसे बसों में हम देखते हैं दिल्ली की बसों में सीएनजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नाकाफी है तब तक जब तक कलेक्टिव तरीके से हम सब, आप और मैं, अगर अपना रोल अदा नहीं करेंगे, अपना योगदान नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी हम इसे खत्म कर पाए या कम कर पाए। छोटे छोटे स्टेप अगर हम उठाएं तो इस पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं और साथ में अपनी बचत भी कर सकते हैं। यानी पोल्यूशन लेवल भी नीचे आएगा और हमारी बचत, सेविंग्स ऊपर जाएगी। सेव पेपर लेस हो जाना, पेपर को जितना, कागज को जितना हो सके बचाएं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख करोड़ पेड़ कटते हैं हर साल इस पेपर को बनाने के लिए। अगर हम पेपर को कम से कम या बिल्कुल ना के बराबर यूज करें तो हम पेड़ों को बचाएंगे। इट मींस एनवायरनमेंट को बचाएंगे। अगर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो वो वैसे भी काफी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। तो अगर हम पेपर, कागज की बचत करते हैं तो अपनी बचत भी करेंगे और एनवायरनमेंट को साफ रखने में भी मदद करेंगे। जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या जिनको डेली बाहर जाना ही होता है नौकरी पे या अपने काम धंधों पर, वह कार पूलिंग का यूज कर सकते हैं। कार पूलिंग एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इससे आपके और हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे, एनवायरनमेंट साफ होगा, पोल्यूशन लेवल नीचे आएगा। अभी स्टडी में यह भी पाया गया है कि घरों के अंदर अगर हम कुछ पौधे लगाएं, जैसे तुलसी का पौधा या मनी प्लांट या नागफनी का पौधा, ये कुछ ऐसे पौधे हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंडोर है। आप अगर इन्हें अपने घरों में यूज करते हैं तो ये भी पोल्यूशन लेवल को नीचे करने में सहायक होते हैं। ये हेल्पफुल है हमारे इस पोल्यूशन को कम करने में। दिल्ली और आसपास के नेबर स्टेट में जो गवर्नमेंट चल रही है, जो सरकारें चल रही हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन सबको ज्वाइंट तौर पर इकट्ठे होकर आना पड़ेगा एक टेबल पर। इस पोल्यूशन लेवल को किस तरीके से कम किया जा सकता है इसके बारे में एक विचार करना पड़ेगा। जब तक ये सरकारें इकट्ठा नहीं होंगी, एक साथ नहीं आएंगी, एक मंच में नहीं आएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ इस पोल्यूशन को कम करने की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल तौर पे, जमीनी तौर पे हम उसे नीचे नहीं ला पाएंगे। सरकारों को चाहिए कि वो लोगों को एनकरेज करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। प्राइवेट व्हीकल जितना हो सके कम से कम यूज करें। अगर प्राइवेट व्हीकल यूज करना भी हो तो जैसे आजकल हमारे पास ऑप्शन आता है सीएनजी का या इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं है हमारे पास, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले हैं, तो हम उनको कन्वर्ट करवा सकते हैं सीएनजी से चलाने। दिल्ली और एनसीआर का पोल्यूशन लेवल अगर हमें नीचे करना है तो हमें कलेक्टिव स्टेप उठाने होंगे, साथ मिलकर आना होगा, आपको, मुझे और सरकारों को। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हर साल की तरह सिर्फ हम बातें ही करते रह जाएंगे और शायद कोई मेजर स्टेप ना उठा पाए पोल्यूशन लेवल को नीचे करने में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।